नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी पंचकोशों के बारे में, जिसमें हमने 3 कोशों के बारे में बताया था। और आज की इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 2 कोशों के बारे में बात करेंगे। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी तो कृपया एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के चौथे कोश विज्ञानमय कोश की प्रकृति। विज्ञानमय कोश बिल्कुल अलग प्रकृति का है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए इसे आम तौर पर ईथरिक बॉडी या सूक्ष्म शरीर या आध्यात्मिक काया कहते हैं। यह एक अस्थायी शरीर होता है क्योंकि यह स्थूल से सूक्ष्म प्रकृति में विचरण करता है। विज्ञानमय कोश का रूपांतरण सदा के लिए होता है। यह वह आयाम है जहां रूपांतरण होने पर वह वास्तव में हमेशा के लिए होता है। मान लीजिए हमने आपके शरीर को योग करना सिखाया। यदि आप 6 महीने तक आसन करें तो आप शारीरिक, मानसिक और हर रूप में बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन यदि आपने आगे के 6 महीने उसे छोड़ दिया तो आप एक बार फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे। लेकिन विज्ञानमय कोश में एक बार पहुंच जाने पर वापसी की कोई संभावना नहीं रहती है। सिर्फ गुरु विज्ञानमय कोश को स्पर्श करता है, शिक्षक नहीं। यदि आप सूक्ष्म शरीर में जरूरी बदलाव लाते हैं तो वह हमेशा के लिए होता है। यह जीवन और उसके आगे की दुनिया के लिए होता है, कुछ भी नहीं बदलता। एक गुरु और एक शिक्षक के बीच सिर्फ यही अंतर है, शिक्षक आपको ऐसे तरीके सिखाएगा जिनसे आप अपने अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश को बदल सकते हैं, लेकिन वह आपके विज्ञानमय कोश को स्पर्श नहीं कर सकता। गुरु विज्ञानमय कोश पर काम करता है। इस कोश को स्पर्श करने के बाद सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि यह बदलाव स्थायी होता है। यह शारीरिक आयाम से परे होता है और हमेशा स्थायी होता है। 5वीं परत को आनंदमय कोश कहा जाता है, जिसका अर्थ है आनंदपूर्ण शरीर। जो भी अदैहिक है उसकी हम न तो व्याख्या कर सकते हैं न उसका वर्णन कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ अपने अनुभव से उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम सिर्फ यह जानते हैं कि जब हम उसे स्पर्श करते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। इसलिए अपने अनुभव से हम कहते हैं कि यह आनंदपूर्ण काया या शरीर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी प्रकृति या स्वभाव आनंदमय है, बल्कि वह हमें आनंदमय बनाता है। हमारा अनुभव आनंदमय बनाता है ये कोश। उदाहरण के लिए, यदि आप चीनी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि वह मीठी है। मिठास चीनी का स्वभाव नहीं है। मिठास वह अनुभव है जो वह आपके भीतर उत्पन्न करती है। जब आप उसे अपने मुंह में रखते हैं तो आपको उसका स्वाद मीठा लगता है, इसलिए आप उसे मीठा कहते हैं। ठीक इसी तरह आनंद हमारी सबसे अंदरूनी परत का स्वभाव नहीं है। वह शारीरिक नहीं है। जो भी चीज शरीर की सीमा से आगे है, हम उसकी व्याख्या या वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए हम बच्चे की भाषा में बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ एक स्पीकर सिस्टम, एक बच्चा आकर उसे छूता है। वह नहीं जानता कि वह क्या चीज है, इसलिए वह कहता है बूम बूम। अमेरिका में उसे बूम बॉक्स है। यह एक बच्चे की भाषा है। इसी तरह इसे आनंदमय शरीर कहना बच्चे की भाषा है। हम उसके बारे में बात करते समय उसकी प्रकृति की नहीं, अपने अनुभव की बात करते हैं। अगर शरीर के 3 स्थूल या भौतिक आयाम सीध में नहीं हैं, तो आप कभी इस अंतरतम को स्पर्श नहीं कर सकते। योग इन तीनों को सीध में लाना है ताकि आप अंतरतम तक पहुंच सकें। एक बार इसे स्पर्श करने के बाद आप स्वभाव से ही आनंदित हो जाएंगे। आनंदित होना पूरी तरह स्वाभाविक हो जाता है। आप अपनी जिंदगी के हर क्षण में उत्साहित और आनंदित हो सकते हैं। सबसे बढ़कर जब आप जीवन के अदैहिक आयाम को स्पर्श करते हैं, तभी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। यदि ये तीनों उपयुक्त सीध में हो तो आपकी जीवन यात्रा पूरी तरह सहज हो जाती है और बिना किसी तनाव या खिंचाव के अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचती है। आप इस जीवन को इस तरह जी सकते हैं कि जीवन की प्रक्रिया आपके ऊपर एक भी खरोंच न डाल पाए। आप जिस रूप में चाहें
जीवन के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जीवन आपके ऊपर कोई खरोंच नहीं छोड़ सकती। हर मनुष्य इस तरह जीने में समर्थ है। यह समझने के लिए मनुष्य को एक खास जागरूकता की जरूरत होती है कि उसके जीवन का मूल तत्व, उसके जीवन की गुणवत्ता बाहरी चीजों से तय नहीं होती, बल्कि उसके अंतरतम से निर्धारित होती है। इसका पूरी तरह गलत अर्थ निकाला गया है। लोगों ने यह मान लिया कि यदि आपको आध्यात्मिक राह पर चलना है तो आपको सभी बाहरी चीजों का त्याग करना होगा। यह छोड़ने या न छोड़ने की बात नहीं है। चाहे आप आध्यात्मिक हो या नहीं, आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। आप सिर्फ यही चुन सकते हैं कि आप अच्छा खाना खाते हैं या खराब खाना। इसलिए यह त्यागने या छोड़ने की बात नहीं है। यह अपने ध्यान को दूसरी तरफ ले जाना है, जहां आप देख सकें कि यदि आपने अपने अंतरतम को सही तरीके से नहीं संभाला तो आपके जीवन की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो सकती। बिना भीतरी आनंद के सब व्यर्थ हो जाता है। आपके जीवन की गुणवत्ता इससे तय नहीं होती कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी कार चलाते हैं या किस तरह के घर में रहते हैं। यह इससे तय होती है कि आप अंदर से कितने शांत और आनंदित हैं। यही मूल रूप से आपके जीवन की गुणवत्ता है। बाकी हर चीज वहां पहुंचने के लिए की जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो बाकी सब कुछ व्यर्थ हो जाता है।